तो आने वाले दिनों में सरकार की ज़मीन तो बचेगी नहीं, सरकार को भूमि माफियाओं से ज़मीन खरीदनी है। धनबाद जिले में ऐसे तो गैराबाद जमीन को जमीन माफियाओं द्वारा लूटा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले झामाडा की जमीन जिसका सरकार ने मुआवजा तक दिया है, उसको धनबाद के भू माफिया के द्वारा जमीन पर गलत तरीके से दावेदारी एवं सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। आइए जानते हैं इस मामले में झामुमो यू के धनबाद महानगर अध्यक्ष जेपी वालिया का क्या कुछ कहना है। देखिए, बात ऐसा है कि यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं रहने की वजह से और दलालों की भरमार हो जाने की वजह से ये सारे सिस्टम लागू हो चुके हैं और जांच और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। यहाँ तक कि सरकार की अरबों रुपए की ज़मीनें बिक गई, जाली दस्तावेज़ों के बल पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया और उस पर बिल्डिंग मॉल बन गए। ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो आने वाले दिनों में सरकार की ज़मीन तो बचेगी नहीं, सरकार को भूमि माफियाओं से ज़मीन खरीदनी है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सब प्रयास किया, सरकार तक को जगाने का काम किया, लेकिन सरकार के बंदे ही इसमें शामिल रहेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा। एक अंचल अधिकारी जो बोलता है मैं तो अदना ऐसा इंसान हूँ, अदना ऐसा अधिकारी हूँ। हमारे ऊपर भी लोग हैं जो हमें दबाव बनाते हैं और दबाव बना करके कहते हैं कि ये काम कर दो। हम लाचारी में काम कर रहे हैं, बात भी सही है। झारखंड में इन दिनों जो ज़मीन की लूट है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। कोयले के बाद अगर सबसे बड़ी लूट कोई हो रही है तो वो ज़मीनों की हो रही है। किसी तरह से बड़े बड़े भूमाफियाओं की दलाली में लगे हुए हैं और अगर आप ज़्यादा करने जाइएगा कि सरकार से ज़्यादा लिखा पढ़ी कीजिएगा तो आपको गोली मार देने की धमकी दे दी जाती है कि हट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। ये यहाँ का अभी सिस्टम चल रहा है। कम से कम मेरा ख्याल है कि धनबाद के अंदर में हमारे नॉलेज के अंदर कम से कम भी तो 5,000 करोड़ की ज़मीन सरकार की लूट ली गई। और कौन लोगों ने लूटी, देखिए हमारे पास पूरा प्रमाण है, मैं ये दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस जगह में कितनी कितनी ज़मीनें लूटी गई। आपको सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी झामाडा की ज़मीन जो झामाडा की कही जाने वाली है, जिस पर के मुआवजा मिल चुका है, जिसने दावेदारी की थी उसको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो दोबारा आकर के अपनी दावेदारी प्रस्तुत करके उस पर दखल दहानी लेने का काम कर रही थी कुछ। और इसमें क्या था कि जीएमएम के कुछ दलाल जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग उसका सहयोग कर रहे थे। पूर्व डीसी संदीप सिंह के कड़ाई के आदेश पर ये ज़मीन हम लोगों के माध्यम से बचाई गई। झामाडा की ज़मीन कहाँ का ज़मीन है, क्या प्लॉट ये नंबर? हीरापुर मौजा, हीरापुर की है। प्लॉट नंबर और खाता जो है 7 है। प्लॉट नंबर? प्लॉट उसमें काफ़ी प्लॉट है, मैंने दे रखे हैं। मैंने आपको जो दस्तावेज दिए हैं उसमें देख लीजिएगा, काफ़ी दस्तावेज उसमें प्लॉट नंबर है। 1 एकड़ 40 डिसमिल पर दावेदारी थी, जिस पर सरकार मुआवजा दे चुकी है। लेधा मांझी के नाम से वो ज़मीन था जिसका मुआवजा सरकार दे चुकी है, उसके प्रमाण भी मैं दे चुका हूँ। इसके लिए हम लोगों ने डीसी से कहा, डीसी ने पहल करते हुए उस ज़मीन पर रोक लगाने का कार्य किया, लेकिन तब तक भूमाफिया इतने तेज थे, इतना पैसा उन्होंने खर्चा किया 1 एकड़ 40 डिसमिल को कब्जा करने के लिए। उन लोगों ने बाउंड्री करा दी, गेट लगवा दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने हल्ला किया कि सरकार की ज़मीन जा रही है, तब सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, डीसी ने उस पर रोक लगाया। और भूमि माफिया अभी क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। अभी भू माफिया क्या कर रहे हैं, न्यायालय की ओर भाग जा रहे हैं। जाली दस्तावेज लेकर के, जाली हुक्मनामा लेकर के कोर्ट में चले जा रहे हैं। और जब अंचल अधिकारी या भूमि सुधार विभाग से कोर्ट पूछता है कि ज़मीन आपकी है या नहीं, वो दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं करते हैं। ओरिजिनल जो दस्तावेज उनके पास है वो प्रस्तुत नहीं करते, जिससे जाली दस्तावेज पर उन लोगों की डिग्री हो जा रही है। ऐसा ही मामला, एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँगा, ये मामला आमा घाटा पर पूर्व डीसी आपको उमाशंकर सिंह ने
रोक लगाई। रोक लगाने के बाद क्या हुआ कि उसका जितना भी बाउंड्री था, जितनी भी दुकानें थी, अवैध कब्जे थे, सबको बुलडोजर लगा के तुड़वा दिया गया। मगर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अंचल अधिकारी को संलिप्त करके उसे रोक लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि लोग सब भाग गए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए चले गए। हाई कोर्ट में यहाँ के अधिकारियों ने कागज़ प्रस्तुत नहीं किए, जिससे उन लोगों को डिग्री हो गई। 2000 करोड़ की ज़मीन सरकार की भूमि माफियाओं के हाथों में चली गई। ना आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना सुप्रीम कोर्ट गए सरकार, ना कहीं गए। सरकार ने अपनी ज़मीन दे दी भूमि माफिया को, अब लोग लीजिए। उसमें सब साझेदार बन गए ना, अंचल अधिकारी बन गए, भूमि सुधार विभाग के लोग बन गए, कर्मी बन गए, सीआई बन गए, सब उसमें साझेदार बन गए और करोड़ों रुपए की ज़मीन लूट ली गई। 2000 करोड़ की ज़मीन आमा घाटा में लूटी गई। तो ये सरकार जो है, सरकार अपनी ज़मीनों को खोज रही है, लेकिन ज़मीनें जो है माफियाओं के हाथों पर है। यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि धनबाद में आज कोयले के बाद अगर सबसे बड़ी लूट हो रही है तो वह है ज़मीनों की। और ज़मीन आज जो है देखिए, सरकार की ज़मीन युद्ध स्तर पर लूटी जा रही है। कहीं पर भी सरकार से क्या कुछ मांगे होंगे देखिए, हम लोग का यही मांग है कि सरकार अपनी ज़मीनों को बचाए। सरकार को अपनी ज़मीनों को बचाना चाहिए। लोगों की ज़मीन छोड़िए ना, लोग तो अपनी ज़मीनों पर कब्जे दावेदारी कर ही रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, या 5 कट्ठा 2 कट्ठा जो भी ज़मीन है। लेकिन यहाँ एकड़ की एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, 100 एकड़ ज़मीन, सरकारी खाते की ज़मीन जो सरकार के खाते की है, उसके बाद में आपको जंगल विभाग की ज़मीन सब बेच रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से बिक रही है।